नमस्कार, स्वागत है आपका कैपिटल टीवी बिहार के खास शो अंदर की बात में और मैं हूं आपके साथ आत्मजा। बिहार में जब से एनडीए की सरकार बनी है उसके बाद से आज पहली बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिल्ली में जाकर नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है और इस मुलाकात को लेकर ऐसी खबरें आ रही है कि लोकसभा चुनाव में सीटों का बंटवारा कैसे किया जाए, इसी को लेकर यह मुलाकात दोनों बड़े नेताओं के बीच हुई है। इसके अलावा भी बिहार की राजनीति में काफी सारी चीजें देखने को मिल रही है। 12 फरवरी को सरकार को भी विश्वास मत हासिल करना है, इसको लेकर कई तरह की चीजें निकलकर सामने आ रही है और अटकलें लगाई जा रही है। तो आइए इन्हीं तमाम मुद्दों पर आज हम बातचीत करेंगे और बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है सीनियर जर्नलिस्ट सरोज सिंह जी। सर, आपको बहुत बहुत स्वागत। बहुत स्वागत आपका। सर, आज दिल्ली में नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की मुलाकात हुई है, तो जाहिर सी बात है कि दो बड़े नेताओं की मुलाकात हुई है तो कुछ खास बातचीत हुई होगी और इसको लेकर ऐसी खबरें भी आ रही है कि लोकसभा चुनाव में किस तरह से सीटों का बंटवारा किया जाए उस पर चर्चा हुई है। आपको क्या लगता है? देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण मुलाकात हुई है नरेंद्र मोदी के साथ हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की। और जैसा कि एक अनुमान था कि बहुत सारी इसमें एक प्रोटोकॉल तो है ही, लेकिन बहुत सारी राजनीतिक मुद्दों पर भी बातचीत हुई है जो दिल्ली के हमारे सोर्स बताते हैं। जो एजेंडा साफ था कि लोकसभा की 40 में से 40 सीटें कैसे जीतनी है, तो इस पर जो हमारे सोर्स है वो बताते हैं कि एक सहमति बनी है। और जब अमित शाह से भी मुलाकात होगी आज या कल, जब भी मुलाकात होगी उनकी, तो उस पर भी एक अंतिम मोहर ले ली जाएगी। लेकिन प्रधानमंत्री के लेवल पर जो बात हुई है, एक शिष्टाचार मुलाकात तो हुई, लेकिन लोकसभा की 40 सीटों पर कैसे करना है, कैसे लड़ना है, और सबसे बड़ी बात जो प्रधानमंत्री को एक भरोसा दिया नीतीश कुमार ने कि आप निश्चिंत रहिए, बिहार की 40 सीटें जीतकर हम आपकी झोली में डालने वाले हैं और आप तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। ये भरोसा नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी को दिया है। सर, खबरें तो ऐसी भी आ रही है कि चिराग पासवान को लेकर भी इस मुलाकात में कुछ बड़ा फैसला लिया जा सकता है या फिर बातचीत हुई होगी और दोनों नेता मिलकर कुछ निष्कर्ष निकाल रहे होंगे चिराग पासवान को लेकर। तो क्या विचार किया गया होगा? देखिए, हम आपको बताएं अंदर की बात की खबर में कि जो चिराग पासवान वाला केस है, इसको हम केस स्टडी के रूप में ही ले रहे हैं। जो चिराग पासवान वाला केस है, बेसिकली इसको अमित शाह ही देख रहे हैं। एक चर्चा जरूर हुई होगी, इस पर हमारे सोर्स ने अभी कुछ बताया नहीं, लेकिन चर्चा जरूर प्रधानमंत्री के लेवल पर भी हुई होगी कि चिराग पासवान को क्या करना है, नहीं करना है, कैसे सीटें देनी है। तो प्रधानमंत्री ने अपनी राय जरूर दी होगी इस पर। लेकिन जब अमित शाह से मुलाकात होगी नरेंद्र मोदी की, उस पर चिराग पासवान के राजनीतिक भविष्य पर अंतिम मुहर लग जाना है कि क्या होना है चिराग पासवान का। अगर वो एनडीए में रहेंगे तो उनको कितनी सीटें देनी है, कौन कौन सी सीटें देनी है, ये भी हमको लगता है अमित शाह की मुलाकात में ये सारी चीज़ें तय हो जाएगी। और किस कोटे से देनी है, बीजेपी को ही देनी है तो कैसे देगी, क्या करना है, ये सभी चीज़ें तय हो जाएगी। सर, जब चिराग पासवान एनडीए में तो थे ही, लेकिन नीतीश कुमार एनडीए में नहीं थे, उस समय चिराग पासवान बार बार हाजीपुर सीट को लेकर दावा कर रहे थे और अभी की जो स्थिति है उसमें पशुपति पारस कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के करीबी देखे जाते हैं, उनसे उनकी ज़्यादा बनती है। तो ऐसे में क्या लगता है, चिराग पासवान बार बार जो हाजीपुर सीट के लिए दावा कर रहे थे वो उनको ऐसी स्थिति में मिलने की संभावना है? देखिए, कमज़ोर हुआ है चिराग पासवान का दावा, कमज़ोर हुआ है। इसमें 2-3 चीज़ें समझने की ज़रूरत है। देखिए, हाजीपुर में आप जब घूमने जाएंगे, पता आप तो जाती रहती हैं चुनावी सर्वे में बराबर सब जगह, अभी आप मधुबनी भी गई थी, हाजीपुर भी गई थी, तो आपने ज़रूर देखा होगा कि पारस जी का चुनाव कार्यालय भी खुलना शुरू हो गया। अभी राजापाकड़ में कल ही उनका चुनाव कार्यालय खुल गया। मतलब पारस जी की तैयारी पूरी है, चुनाव कार्यालय उनके खुल रहे हैं। और जब से ये नया गठबंधन बना है तो पारस जी का हौसला और बुलंद हुआ है, क्योंकि नीतीश कुमार से उनके रिश्ते काफ़ी अच्छे रहे। आपने देखा होगा कि जब मुख्यमंत्री बने थे तो पारस जी बधाई देने भी उनके निवास पर गए थे। और जब प्राथमिकता देने वाली बात होगी तो नीतीश कुमार पारस जी को ही प्राथमिकता देते हैं, चाहे वो मंत्री बनाने वाली बात रही होगी पारस जी को। उस समय भी नीतीश कुमार ने वीटो किया था पशुपति पारस के नाम पर। तो मेरे ख्याल से जो हमारी समझ है, हाजीपुर सीट को लेके चिराग का दावा बहुत ही कमज़ोर हो गया है और उनको अगर एनडीए के फोल्ड में रहेंगे तो जमुई सीट से ही उनको लड़ना पड़ेगा, ऐसा हमारे सोर्स बताते हैं। सर, 12 फरवरी को बिहार में फ्लोर टेस्ट होना है और ऐसे में दोनों तरफ से तैयारियां की जा रही है, चाहे एनडीए हो या फिर महागठबंधन। लेकिन ऐसी खबरें आ रही हैं कि उपेंद्र कुशवाहा ने भी आज दावा किया है कि उनके पास कुछ विधायक उनके संपर्क में हैं। तो क्या वाकई में ऐसा है? देखिए, अभी बिहार में देखिए, आपने कल एक पंच लाइन कही थी इसी अंदर के बात के प्रोग्राम में कि हरि अनंत हरि कथा अनंता। अंत नहीं है सियासी अटकलबाजियों का, रोज़ नई नई चर्चा होती है।
आप भी करते हैं, हम भी करते हैं, सारे लोग करते हैं। तो दावा तो हो ही रहा है। आज उपेंद्र कुशवाहा ने दावा किया, पहले आरजेडी के लोग दावा कर रहे थे। तो जब तक ये फ्लोर टेस्ट नहीं हो जाएगा, ये दावा का चलता रहेगा सिलसिला। किसके पास कितनी ताकत है, कौन विधायक किसके संपर्क में है, जो नेपाल में विधायक हैं वो किसके संपर्क में है, जो हैदराबाद में विधायक हैं वो किसके संपर्क में है, ये सारी चीज़ों का खुलासा 12 तारीख को ही होना है। इसके पहले जो हो रहा है वो दावा है, अटकलबाजी है, कयासबाजी है, इसके अलावा कुछ नहीं है। क्योंकि ये मिशन, ये सब चीज़ें इतनी सेक्रेट होती है कि इसका खुलासा जल्दी होता नहीं है। और जब खुलासा हो ही जाएगा तो फिर फेरबदल होगा कैसे, भागम भाग होगा कैसे। इसलिए काफ़ी अगर कुछ लोग कर रहे हैं तो बहुत ही गुप्त तरीके से ये ऑपरेशन चलता है। एक अनुमान लोग लगाते हैं, एक माहौल समझने की कोशिश होती है कि कौन किधर जा सकता है। लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र, मंत्री बनने के मद्देनज़र, विधान परिषद में जाने के मद्देनज़र कौन नेता अपनी निष्ठा बदल सकता है, दल बदल सकता है। तो एक अनुमान लगाया जाता है, लेकिन एग्जैक्ट पोजीशन तो 12 तारीख को ही पता चलेगा फ्लोर टेस्ट में कि क्या हो सकता है उस दिन। सर, स्पीकर की तरफ से भी आज कहा गया है, अवध बिहारी चौधरी ने कहा है कि वो इस्तीफा नहीं देंगे और जो सदन का नियम है उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो उसके बाद से आपको क्या लगता है कि इसके क्या सियासी मायने निकाले जाए? इसके बहुत बड़े सियासी मायने हैं। और जैसा कि अभी हम लोगों ने कैपिटल टीवी बिहार का आकलन है कि बिहार जो है संवैधानिक संकट की स्थिति में जा सकता है। अगर स्पीकर कोई भाषा बोल रहे हैं अलग भाषा और डिप्टी स्पीकर अलग भाषा बोल रहे हैं, तो इसका मतलब है कि 12 तारीख वाला दिन जो बहुत ही क्रूशियल दिन है और कहीं राज्यपाल को दखल ना देनी पड़े, क्योंकि वो भी नियम का हवाला दे रहे हैं स्पीकर साहब और डिप्टी स्पीकर भी नियम का हवाला दे रहे हैं। तो एक ही आदमी सही होगा, इसकी व्याख्या कैसे होगी इस पर भी मंथन चल रहा है। तो कहीं गेंद राज्यपाल के पाले में ना चल जाए और फिर राष्ट्रपति शासन के आसार बिहार में ना बन जाए, इसकी भी संभावना आप लोग देखने लगे हैं। लेकिन जो हो रहा है बिहार में, ये बिहार के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि संवैधानिक पद की जो एक गरिमा होती है उस पर कहीं ना कहीं आँच लगता हुआ दिख रहा है। सर, जो नरेंद्र मोदी हैं वो बिहार दौरे पर आने वाले हैं और लोकसभा चुनाव भी बेहद करीब है। तो ऐसे में वो बिहार दौरे पर आएंगे तो जाहिर सी बात है कुछ घोषणाएं करेंगे या कुछ ऐसा स्टेप ले सकते हैं जो कि उनके लिए फ़ायदेमंद हो। तो क्या क्या कर सकते हैं वो? देखिए, बहुत दिन से उनका तो 3 प्रोग्राम बेतिया का टल गया है। और क्यों टला है सब जान गए कि जो सियासी हालात थे बिहार के, वो चाहते थे कि एक सेटलमेंट हो जाए, उसके बाद ही बिहार का दौरा किया जाए। तो जल्द ही प्रधानमंत्री के बिहार दौरे का ऐलान होगा। बहुत सारी रैलियां भी प्रधानमंत्री करेंगे। जो सबसे बड़ा एजेंडा होगा वो बिहार को स्पेशल पैकेज देने का। राज्य मिलना नहीं है, स्पेशल पैकेज की, एक बड़ी स्पेशल पैकेज की घोषणा हो सकती है। इसके अलावा पटना यूनिवर्सिटी को जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाना है, इस पर भी बड़ा ऐलान प्रधानमंत्री कर सकते हैं। इसके अलावा चीनी मिल को लेके, जो बंद चीनी मिल है उसको लेके, और जो बड़ी बड़ी सौगात ओवरब्रिज को लेके, हाईवे को लेकर, ये प्रधानमंत्री कर सकते हैं। कहा जा रहा है कि बहुत बड़ा एक ऑफ़र जो है देने वाले हैं प्रधानमंत्री, और वो हज़ारों करोड़ रुपए का होगा जो यहाँ बिहार को मिलेगा तोहफा। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपका बहुत शुक्रिया। तो देखिए, बिहार की राजनीति में बहुत सारी चीजें आने वाली है और बहुत सारी चीजें चल भी रही है। अभी नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की है और इसको लेकर जैसा कि बताया जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में सीटों का बंटवारा कैसे करना है, इस पर लेकर बातचीत हुई है। साथ ही नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी को निश्चिंत किया है कि हम बिहार के 40 में से 40 सीट जीत कर आपको देंगे। इसके अलावा आप बता दें कि आने वाले समय में बिहार में प्रधानमंत्री मोदी दौरा करने वाले हैं और कई सारी घोषणाएं करेंगे वो, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। बाकी फ्लोर टेस्ट भी होना है, तो देखिए उसमें आगे क्या कुछ होता है। लेकिन फिलहाल के लिए बस इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।